स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है आपकी उलझनों को सुलझाने की। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब हम देंगे और बनाएंगे आपके जीवन को बेहतर। तो अगर आपका कोई सवाल है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, आपके करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं पंडित जी से कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। चलिए तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन। कहेंगे अपने अनुभव से किया जा रहा प्रयोग सफल होगा, जो आपके कार्य व्यवसाय में बहुत ही लाभ देगा। कहेंगे कार्य व्यवसाय में तरक्की भी होगी। साझेदारी वाले कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। खर्च की अधिकता आपके जीवन में आज बनी रहेगी। तो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए दिन अनुकूल है। परिश्रम करते रहिए, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और इन सबके बीच सावधानी ये बरतनी है कि खर्च करते समय थोड़ा सोच विचार कर लीजिए आज के दिन। वृष राशि की बात करेंगे अब। वृष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, जानते हैं पंडित जी से। कहना चाहेंगे विदेश से संबंधित व्यापार के लिए समय अनुकूल है। तो जो विदेश से व्यापार करते हैं उनको यहाँ लाभ लेना चाहिए। लंबी यात्रा के योग भी हैं। सामान्य कार्य व्यवसाय करने वाले आज दबाव महसूस करेंगे। बच्चों की तरक्की होगी। तो वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिन मिला जुला सा कह सकते हैं। कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी और कुछ बुरी भी आ सकती है। थोड़ा सा दबाव भी आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक दिन को गुजारने की जरूरत आज आपको होगी। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, पंडित जी बता रहे हैं। अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। परेशानी हो तो डॉक्टर से जाके मिलें। कार्य व्यवसाय सामान्य है। भाइयों से मतभेद हो सकता है, यहाँ ध्यान रखना है। और पिता के सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सावधानी है कि अपनी भी सेहत का आपको ख्याल रखना है और अपने पिता की सेहत का भी आपको ख्याल रखने की जरूरत है। और किसी भी तरह के मतभेद में आज आपको नहीं पड़ना है, किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं पड़ना है। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी से जान लेते हैं। दुविधा में रहकर ही आज काम करेंगे, तो दुविधा से निकलने की जरूरत है। परिश्रम का फल देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। लाभ भी प्रभावित रहेगा। यात्रा कर सकते हैं, तो आज आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। कर्क राशि के बाद बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं। आज आप उलझन में रहेंगे। कर्मचारी के सहयोग से ही आज काम करना विशेष पसंद करेंगे। प्रॉपर्टी में निवेश का फायदा भविष्य में मिलेगा। प्रेम करने वाले जातक के लिए आज समय अनुकूल नहीं है, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। तो जो सिंह राशि के जातक है उन्हें थोड़ी सी सावधानी आज बरतने की जरूरत है। प्रेम करने वाले जो जातक है उनके लिए समय अनुकूल है नहीं है, तो थोड़ी सी सावधानी उन्हें बरतनी पड़ेगी। इन सबके बीच निवेश अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आगे जाके उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। दुविधा से बाहर निकलना ही होगा। कार्य व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है। छोटे भाई बहन के तरफ से शुभ समाचार आज मिल सकते हैं। आज आपको बच्चों की चिंता होगी, यहाँ बच्चे के ऊपर ध्यान रखें। तो कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन सावधानी थोड़ी सी ये बरतनी है कि परिवार में जो बच्चे हैं उनके प्रति थोड़ी सी चिंता आज आपको हो सकती है। उन पर ध्यान देने की थोड़ी आज जरूरत होगी। तुला राशि की बात करेंगे अब। तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। मन में घबराहट महसूस करेंगे। पता नहीं होगा कि किस वजह से है, लेकिन महसूस करेंगे। सेहत की चिंता होगी। कार्य व्यवसाय उत्तम है। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे।
तो तुला राशि के जातकों के लिए कार्य व्यवसाय उत्तम है आज के दिन। अचानक यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है और इन सबके बीच सावधानी ये बरतनी है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन, पंडित जी से जानते हैं। आपको चित्त शांत रखकर काम करने की जरूरत है। कार्य व्यवसाय सामान्य बना हुआ है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। जमीन जायदाद का विवाद सामने आ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव महसूस करेंगे, तो सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा दबाव भरा रह सकता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव आज आप महसूस कर सकते हैं और इन सबके बीच जमीन जायदाद का विवाद भी आपके सामने आ जा सकता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आज के दिन को बिताने की जरूरत है। धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। आज आपका ध्यान कार्य व्यवसाय पर ही केंद्रित रहेगा। पर्याप्त लाभ नहीं मिलने से आप परेशान होंगे। पिता की तरफ से आर्थिक मदद मिल सकती है। बच्चे अपने क्षेत्र में भरपूर विकास करेंगे। धनु के बाद बारी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। धन संचित करने का भी विचार आज आपके मन में आएगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है और उम्मीद से ज्यादा फायदा भी आज आपको होने वाला है। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। ऐसा स्वाभाविक गुण आपका नहीं है, लेकिन आज मानसिक रूप से आप दुविधा में रहेंगे। कार्य व्यवसाय में लगातार तरक्की मिलती रहेगी। प्रेम संबंध को संभालने की जरूरत है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। तो कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए मिला जुला सा दिन आज रहने वाला है और सावधानी ये बरतनी है कि जब वाहन चला रहे हों तो थोड़ा सतर्क रहे। और अब बारी मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन, जानते हैं। आज भावुक रहेंगे आप। परिश्रम से विशेष लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहेंगे। युवाओं के विवाह की भी बात हो सकती है, तो कहेंगे दिन अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल है और लाभ लेने की कोशिश उन्हें आज करनी चाहिए। तो इस तरह से 12 की 12 राशियों की हमने बात कर ली, यानी कि पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई बुद्धि। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है। सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। सब लोग मुझे लकड़ी, हड्डी, पेंसिल, स्केल और पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते थे। Then my close friend suggested Irwin Nutrigain to me. कुछ ही हफ्तों में मैंने पाया परफेक्ट, हेल्दी एंड फिट बॉडी। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। अपनी ज़मीन अपना है आसमां, महफूज दीवारें होंगी, होगा हंसता हुआ अपना जहां। क्रेडाई राजस्थान in association with Wish Empire Infra presents राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। आपके घर का सपना सच कर रहा है राजस्थान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एक्सपो 6 से 9 फरवरी 2015 अमरूदों के बाग। राजस्थान रियल एस्टेट एक्सपो। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी को कहे गुड बाय। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। खबर का कोई वक्त नहीं होता। खबरें कभी पता कर नहीं आती,
कई बार खबर तभी भाव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा प्राइम रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बने। स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल, यानी कि आज आपके सितारे आपके लिए क्या कुछ लेकर आए थे, और अब बारी आपकी समस्याओं के समाधान की। पंडित जी, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे सवाल उनके हैं। उनमें से एक दर्शक हैं महेंद्रनाथ चौधरी जी, और उन्होंने एक सवाल आपसे किया है। पहले मैं उनके बारे में डिटेल आपको दे देती हूँ। जन्म की जो तारीख उन्होंने बताई है वो है 17/7/69 का इनका जन्म है, और जब जन्म का समय बताया है वो रात का बताया है 10 बजे का। जन्म स्थान जमशेदपुर इन्होंने बताया है। पेशे से वकील हैं, लेकिन कुछ खास काम हो नहीं रहा है, तो जानना चाहते हैं क्या जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ा जाए, कुछ और काम किया जाए। सबसे पहले चौधरी जी को हम कहना चाहेंगे कि आप बदलने का प्रयास ना करें, एक जगह स्थिर होकर के काम करें। अब आगे आप अपने पत्रिका को समझिए। कहते हैं मीन लगन की पत्रिका है और लग्नेश गुरु 7वें स्थान में है, और 7वें स्थान से लग्न को देख रहा है, तो लग्न मजबूत हो गया। सिंह राशि है आपके पत्रिका में, और राशि का स्वामी सूर्य 5वें स्थान में, तो लग्न और राशि में कोई परेशानी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात कर लेंगे कि नवांश पत्रिका में जो गुरु की स्थिति है, जो आपके 10वें स्थान का स्वामी है गुरु, 10वें स्थान में धनु राशि है, और नवांश पत्रिका में वो 8वें स्थान में चला गया, तो यहाँ हम कहेंगे कि थोड़ी परेशानी है। कारक बुध जो है आपकी पत्रिका में वो 4th स्थान में है, और वर्तमान समय जो है वो शनि की महादशा और अंतरदशा चल रही है। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे आपको कि आपको यहाँ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अनुकूल नहीं है समय आपके लिए। शनि मीन लग्न के पत्रिका वालों के लिए अनुकूल हम नहीं कहते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ परेशान नहीं होना है, क्योंकि परिवर्तन का लाभ मिलेगा। हम कहेंगे अभी शनि जो परिवर्तित हुए हैं, जो अभी वृश्चिक राशि में गए हैं, तो सिंह से तीसरा हो जाता है, तो हम यही कहेंगे आपको कि ये आपके लिए फायदा देगा, अनुकूल पीरियड रहेगा, आपको यहाँ घबराना नहीं चाहिए। आगे हम कहना चाहेंगे कि बुध चूंकि आपके स्वराशि के हैं, कारक स्वराशि के हैं, तो आप वकालत करते रहें, लेकिन यहाँ क्या होगा ना कि कोई भी काम आपके पास जैसे आता हो तो उसके आने में बहुत विलंब हो जाएगा, या जो काम आपके पास आ रहा हो उसमें कोई न कोई व्यवधान हो जाएगा, उसको या आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते होंगे। दूसरा चीज हम कहना चाहेंगे कि यदि आप मान लीजिए कि कोई केस आपके पास आता है और आप फाइल करने की तैयारी कर लेते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ आपके क्लाइंट कहते होंगे कि नहीं अब हमको केस नहीं करना है, तो ये सारी परेशानी आपके साथ जीवन में चल रहा होगा। तो यहाँ आप बिल्कुल इससे न घबराएं, और ना ही आपको अपना परिवर्तन करने की जरूरत है कि हम अब व्यापार कर लें। चलिए, अगर ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो उस संदर्भ में अगर हम कहना चाहें तो आप थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जाकर के अपना कुछ काम देख सकते हैं, और संभव हो तो कर सकते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। लेकिन लगातार अगर आप अपने काम पे विशेष ध्यान दे दें तो आपको यहाँ इसका फायदा भी मिलेगा। यानी कि पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि कार्य बदलने से कोई खास फायदा नहीं होगा, जो आप काम कर रहे हैं वो आप करते रहें, और उसके साथ साथ सेफ्टी के लिए थोड़ा छोटा मोटा काम कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ उपाय आप इन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, उपाय सबसे पहले तो आप पुखराज धारण कर लीजिए और शनि के मंत्रों का जप कीजिए आप।
ओम सम शनिश्चराय नमः। पुखराज महंगा होता है, संभव हो तो धारण करें, नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। ओम सम शनिश्चराय नमः का तो जप आपको करना ही चाहिए। इसका जप करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। दूसरे स्थान में है, नीच का है, इसीलिए यहाँ इसको जपना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, एक और दर्शक हैं, वो भी अपनी समस्या आपके सामने रखना चाहती हैं। बिमला जी हैं, बिमला शर्मा जी, जो कि अपने बेटे अंकित शर्मा के बारे में आपसे सवाल करना चाहती हैं। और अंकित की डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म की तारीख है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 15/9/1993 का इनका जन्म है। समय बताया गया है हमें 6:45 और स्थान है दिल्ली। ये आर्किटेक्ट में डिप्लोमा इन्होंने किया है, सिविल से डिग्री करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये पूछ रही हैं उनकी माता जी आपसे। चलिए, तो माता जी का क्या नाम बताएं? बिमला शर्मा। बिमला जी, बिमला जी, चिंता जायज है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो अगर वो परिवर्तन करना चाहते हैं, वो भी हायर एजुकेशन में, तो समस्या होती है, लेकिन आपको हम आज स्पष्ट बता देते हैं। देखिए, अंकित का जो पत्रिका है वो मीन लगन का है और स्वामी गुरु है। 7वें स्थान में मंगल और बुध के साथ युक्त है। राशि जो है सिंह राशि है। अमावस के दिन जन्म है, तो अमावस के दिन जन्म है, तो इसके लिए हम पूर्व में बताए हुए हैं। अगर वहां आप समझ लिए होंगे तो अच्छी बात है। आज हम बताते हैं आपको कि आपका जो प्रश्न है वो है हायर एजुकेशन से संबंधित। तो जब हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न है तो हम 5वां स्थान देखेंगे, पंचमेश देखेंगे और कारक देख लेंगे। तो 5वें स्थान में कर्क राशि है और स्वामी 6ठे स्थान में चला गया। किसके साथ हो गया? तो सूर्य के साथ हो गया। और 5वें स्थान में कौन जाकर के बैठ रहा है? तो शुक्र जाकर के बैठ रहा है। तो अब यहाँ हम कहेंगे कि पंचमेश 6ठे में और पंचम स्थान में 8वें स्थान का, तो ये 5वां स्वस्थ नहीं है, इसीलिए इसको थोड़ी बहुत बाधाएं आ रही है। या चूंकि चंद्रमा है तो मन इसका परिवर्तित हो रहा है, मन एकाग्रचित नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में भी पंचमेश चंद्रमा की ही दशा और बुध की अंतर्दशा है। तो जब वर्तमान समय में चंद्रमा की ही दशा है और इसका अमावस का जन्म है, सूर्य के साथ है, चंद्रमा अस्त है, तो लड़का विचलित होगा और अब बदलना चाहेगा। अच्छा, आर्किटेक्ट और सिविल बहुत कुछ अंतर नहीं है। हम ये कहेंगे कि अब ये आगे नौकरी किस क्षेत्र में कर सकता है। तो ये गुरु जो है इसका सिंह राशि का गया है। तो गुरु जब सिंह राशि का नवांश पत्रिका में गया है तो निश्चित रूप से ये सिविल से संबंधित काम कर सकता है। तो जब सिविल से संबंधित काम कर सकता है तो इसको यहाँ परिवर्तन कर लेने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। परिवर्तन का लाभ भी मिलेगा। चंद्रमा में बुध की दशा, बुध इसके पत्रिका में तृतीयेश और सप्तमेश है, थोड़ा ध्यान भंग हो रहा है इसका। तो सबसे पहले कहेंगे कि ये एकाग्रचित होकर के अध्ययन करे। डिप्लोमा अगर आर्किटेक्ट से कर रहे हैं, अगर संभव हो तो डिग्री सिविल से कर सकते हैं। और अगर फिर से मन हो जाए कि नहीं, हम जिससे डिप्लोमा किए हैं उसी से डिग्री करना चाहें तो उसी से करना विशेष उचित है। लेकिन अगर सिविल से भी करना चाहेंगे तो सफलता मिलेगी। असफल नहीं होंगे क्योंकि दशा पंचमेश की है। लग्न पंचम नवम की दशा में असफलता कम बताते हैं, परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए हम कहेंगे कि अगर ये परिवर्तन करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी सामान्य रूप से ये जो आर्किटेक्ट पढ़ रहे हैं ये भी इनके अनुकूल है, और सिविल पढ़ना चाहेंगे वो भी इनके अनुकूल ही होगा। इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन करने दीजिए। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, सिर्फ अंकित की अगर हम जन्मपत्री की बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चंद्रमा की महादशा है, बुध की अंतरदशा है, चंद्रमा की महादशा जब है जो एकाग्रचित होने में थोड़ी दिक्कत पैदा करती है पढ़ाई में, तो ऐसे ही अगर और किसी की जन्म पत्रिका में यही दिक्कत हो कि चंद्रमा की महादशा चल रही है तो उनके लिए कोई खास उपाय आप बताना चाहें? बिल्कुल, हम कहेंगे सबसे पहले अगर मन से परेशानी हो रही है, आप कहीं भी काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, मन एकाग्रचित नहीं होता, बच्चा हमेशा रोज हम ये करना चाहते हैं, कल वो करना चाहते हैं, ऐसे कोई भी हो तो
तो विमला जी के साथ साथ वो माता पिता भी चंद्रमा के मंत्रों का जप और दान अगर बच्चा संभव है तो करे, नहीं तो उनकी माँ कर सकती हैं, उनके पिता कर सकते हैं, या फिर बच्चे के नाम से किसी ब्राह्मण को संकल्प दे करके आप मंत्र का जप और हवन करा सकते हैं। तो चंद्रमा का मंत्र हम हमेशा से बहुत छोटा बताते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ये तो मंत्र हो गया। क्योंकि ये अब सभी लोग मोती नहीं पहनेंगे, लेकिन अंकित को मोती पहनाया जा सकता है क्योंकि इसका पंचमेश चंद्रमा है। ये नहीं कि जिनके भी बच्चे का मन नहीं लग रहा वो सब मोती पहनेंगे, ऐसा मत कीजिएगा कभी। मंत्र जप सकते हैं। रत्न पहनने के लिए अलग अलग लोगों का अलग से पत्रिका देखना जरूरी होता है। तो यहाँ आप मंत्र जपें, कोई भी जिनके भी बच्चे मानसिक रूप से परेशान रह रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सोम सोमाय नमः का मंत्र उनके लिए जपना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज कहेंगे, हम हमेशा कहते हैं कि मंत्र का जप और दान, कलयुग में ना दान को विशेष महत्व दिया गया है, इसके विषय में फिर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चंद्रमा के लिए जो दान है, या तो आप दूध का दान कर सकते हैं या फिर चावल। हम हमेशा कहते हैं कि तुला दान कर लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा 50 किलो का है तो 50 किलो चावल आपको किसी ब्राह्मण को दान कर लेना चाहिए। दान लेने का अधिकारी कौन और देने का अधिकारी कौन, इस पे बाद में चर्चा होगी, लेकिन चंद्रमा का दान ब्राह्मण को ही देना चाहिए। ये आप लोग निश्चित रूप से समझ लीजिए। ये नहीं कि किसी को भी दे दिए, नहीं, आप किसी योग्य ब्राह्मण को दें तो इसका आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और मंत्र जप करना बहुत जरूरी है। दूसरा कहना चाहेंगे कि पत्रिका प्रोग्रेसिव है, इसीलिए बिमला जी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बच्चा आगे बहुत तरक्की करेगा। तो अंकित आगे बहुत तरक्की करेगा, ऐसा पंडित जी का कहना है विमला जी। तो आपको बिल्कुल परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए, और जो अचूक उपाय पंडित जी ने बताए हैं आप सभी दर्शकों को उम्मीद करते हैं इनसे आपको खासा फायदा होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, अब चल लौटेंगे। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें, राजनीतिक गलियारों की, व्यापार जगत की, खेल के मैदान की खबरें, शहरों की, गांवों की, भीड़ भरे चौराहों की, रिपोर्टर्स की जुबानी, ग्राउंड जीरो से देखिए सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका, खांसी को कहे गुड बाय। Sand Dune Constructions presents Gateway, a luxurious apartment located at Ghia Marg, Bani Park, Jaipur. यहाँ है आपके लिए स्विमिंग पूल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जकूजी, सोना और AC जिम, जो भर दे आपकी जिंदगी में सुकून और ताजगी। पिछले 25 सालों से आपके अटूट विश्वास और साथ ने हमें बनाया है राजस्थान की वन ऑफ द फाइनेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। छत तक सांसें होंगी, फ्लडलाइट से रोशन रातें होंगी, बेसब्री बेइंतहा होगी, बूम एक्सप्लोजन होगा बेशुमार। दिल थाम आ गया महासंग्राम, वर्ल्ड वॉर। हर सुबह शाम 8 बजे। प्रस्तुत करता है गॉर्स योर ओन वर्ल्ड, प्रायोजक गोडाडी। प्राइम टाइम ऑन जी मरुधरा, रात 8 बजे मरुधरा प्राइम में। अहम खबर की पड़ताल नए नजरिए के साथ, खबर दिखाने का नया अंदाज। रात 8:30 बजे मरुधर एक्सप्रेस में। प्रदेश के कोने कोने की खबर, राजस्थान की रग रग पर नजर। रात 9 बजे इंडिया एट 9 में। देश और सूबे के सुलगते मुद्दे, हर खबर के पीछे की खबर। रात 9:30 बजे इंटरटेनमेंट स्पेशल में। ग्लैमर की दुनिया के दिलचस्प किस्से, बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। रोल साउंड 134A1/1 एक्शन।
आपका। और बारी हमारे खास सेगमेंट की जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है तो उसके लिए करें ये कि घर में दो बर्तन में, एक बर्तन में 1.25 किलो हरी मूंग डालें और दूसरे में नमक, और इसे एक कोने में रख दें घर के, तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। अच्छा, ये जो भी सवाल आता है इसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप एक हंडिया में भर के मूंग रख दीजिए और एक में नमक रख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि नमक निगेटिव एनर्जी को दूर करता है, तो उससे तरक्की को कोई लेना देना नहीं। तरक्की आपके कार्यालय में, बुध दशम का कारक ग्रह होता है, इसीलिए मूंग रख दें। तो ये जो है ना, इस तरह से जोड़ करके कोई उपाय नहीं होता है। उपाय स्वस्थ करने चाहिए अगर आप करना चाहते हैं, और नहीं तो इस तरह के टोने टोटके से तो बचना ही चाहिए। अगर नहीं बचेंगे तो तरक्की भी नहीं होगी और आप उस भरोसे और हंडिया के भरोसे पड़े रहेंगे कि हमारी तरक्की हो जाएगी और आपका प्रयास कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ प्रयास करने से तरक्की होगी, टोने टोटके से नहीं होगी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।